नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है कि अगर किसी मुसलमान को बिजली का करंट लग गया और वो फौत हो जाए तो क्या वो उस बंदे को भी शहादत का दर्जा मिलता है और ऐसे बंदे को हम शहीद कह सकते हैं? नहीं। देखिए, इस वाले से अबू दाऊद शरीफ में, नसाई शरीफ में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में कत्ल होने के अलावा 7 अफराद ऐसे हैं जो शहादत का दर्जा पाते हैं। उनमें से एक जो फ़र्द है वो ये है कि जो आग में जलकर जो फौत हो जाए वो भी शहीद है। अब बाकी ये बिजली का करंट जिसको लगे और फौत हो जाए, इसके हवाले से तो हदीस में नहीं आया, लेकिन हमारे फुकाहा ने इससे इस्तिदलाल किया है, बाज़ फुकाहा ने, क्योंकि ये जो बिजली होती है ये भी आग ही होती है एक किस्म की। तो अगर किसी शख्स को बिजली का करंट लगे और वो फौत हो जाए तो अल्लाह ताला के फजल और करम से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस बंदे को भी शहादत का दर्जा देगा। यानी हकीकी शहादत तो नहीं, जो वो तो कुफार से लड़ते हुए शहीद हो जाए तो वो तो हकीकी शहीद होता है, मतलब हुक्मी शहीद। तो बाज़ फुकाहा ने ये कहा कि अगर किसी को करंट लगे, बिजली का फौत हो जाए तो अल्लाह के फजल से उम्मीद ही है कि अल्लाह ताला उसको शहादत का मर्तबा देगा। अच्छा, दूसरी बात, ये सवाल उसमें ये आया कि जो अचानक मौत होती है, जैसे किसी को करंट लगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो ये क्या बुरी होती है? देखिए, इस वाले से मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो नागहानी अचानक मौत होती है, मोमिन के लिए आसानी है, राहत है, सुकून है, और जो फाजिर होता है, गुनहगार होता है, उसके लिए गज़ब है। तो इसमें याद रखें, जो मोमिन दुनिया में ही रहकर तैयारी करते हैं अपनी कब्र आखिरत के लिए, और नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की रोज़े रखते हैं, फ़र्ज़ रोज़े रखते हैं, गुनाहों से बचते हैं, उनके लिए अचानक मौत राहत है, आसानी है। तो वो उनके लिए तो बख्शिश का ज़रिया है। यानी दुनियावी तकलीफ़ों से बच जाते हैं। लेकिन वो फाजिर बंदा, गुनहगार बंदा, जो नमाज ही कई लोग बेचारे नहीं पढ़ते, फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखते, गुनाहों से नहीं बचते, तो उनके लिए गज़ब है, उनके लिए बहुत सख्त है। तो लिहाजा ये है कि जो मुसलमान फ़ौत हो जाए अचानक और वो नेक, तो उसके लिए तो अच्छी है। जो फिर नमाज ना पढ़ता हो, गुनाहों से ना बचता हो, उसके लिए सख्त है अचानक मौत। तो अचानक मौत से पनाह भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें अचानक मौत से महफूज फरमा, कि एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए। और अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जिनको करंट लगता है, हमारे मेरी जो तहकीक है, अक्सर हमारे लोग खुद ही मैकेनिक बन जाते हैं। बिजली के जो स्विच होते हैं उसमें हाथ दे रहे होते हैं, बिजली को ठीक कर रहे होते हैं, नंगी तारें होती हैं उनको हाथ लगा रहे होते हैं, बारिशें होती हैं ना, तो कई लोगों को करंट लगता है, वो जानबूझ कर, खुदा के मतलब अगर बिजली खराब हो गई है तो क्यों उनमें हाथ दे रहे हो? वो जो मैकेनिक है उससे बिजली ठीक करवाओ। हमारे कई लोग हैं, उनको बेचारों को पता तो नहीं होता ना, तो वो बिजली के जो स्विच होते हैं उनमें हाथ दे रहे होते हैं, खम्भों के साथ खड़े हो रहे थे। हमें बताना चाहिए लोगों को कि बिजली का करंट कई लोगों को लग जाता है, इसे महफूज रखने के लिए हमें मामलात करने चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए बिजली में। बाकी चौथी बात यह है कि जब इस तरह कोई बंदा अचानक फ़ौत हो जाता है ना, फिर जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, ये वो आ जाते हैं, रोते-पीटते हैं, पहले सारी ज़िंदगी उस बंदे को बुलाते ही नहीं हैं। ये भी हमारे माशरे में बड़ी गलत बातें हैं कि आपस में पहले बुलाते नहीं हैं, बाद में रोते-पीटते हैं, जी हमारे चाचे का, मामे का, खाले का बेटा था, खाला का बेटा था। तो अब ये इस तरह के वाक़यात इस वजह से होते हैं, अचानक मौत वगैरह इस तरह। तो अल्लाह ताला की ज़ात बंदे को डराती भी है, बंदों को डराती है। बंदे आपको आपको पता है आजकल के दौर में लोग एक-दूसरे को बुलाते नहीं है, रिश्तेदार, ये गाँव देहातों में लोग नहीं बुलाते, बहुत कम मैंने देखा है जो रिश्तेदार हैं एक-दूसरे को नहीं बुलाते। किसी ने उधर मुँह किया हुआ है, किसी ने उधर। जब फ़ौत की होती है तो कहता है जी मेरे मामू का बेटा था, जी चाचू का बेटा था, जी फूफी का बेटा था, जी रोते-पीटते पहले नहीं बुलाते। तो हम भी चूँकि गाँव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, शहरों में भी मैं पढ़ता रहा हूँ, मुझे तजुर्बात हैं। जब फ़ौतगी होती है तो बड़ा वो करते हैं, वैसे को नहीं एक-दूसरे को बुलाते। बहरहाल, जिसकी अचानक मौत हो जाए, अल्लाह ताला से उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।